Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to my channel and today we are going to discuss 2D mensuration. देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर्स में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, आई एम स्विचिंग टू 2D mensuration. ओके, सो 2D mensuration में हमें ये लेक्चर नंबर 1 है. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस लेक्चर and to complete this 2D mensuration in only one lecture. Okay, see triangles के बारे में पढ़ना है हमें सबसे पहले. ठीक है, सो ट्रायंगल्स में क्या याद रखना है आपको. सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए मैंने आपके सामने अभी जो ये डायग्राम बनाया है कि मैंने अभी आपके सामने सिंगल एक ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, मैंने इसको सर्कल बनाया. राइट, सर्कल बना रहा हूँ मैं, और एक सर्कल मुझे एक अंदर भी सर्कल बनाना था लेकिन मैंने बनाया नहीं ताकि जो फिगर है वो डिस्टोर्ट ना हो. ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं. ओके, सो यहाँ मैंने आपके सामने ये एक ट्रायंगल लिया है जिसकी साइड्स क्या हैं, ए साइड्स हैं, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे सेंटर्स कहाँ लाई करते हैं, एक ही जगह पर लाई करते हैं. ओके, तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटर है ये सेंट्रोइड है, और अगर ये सेंट्रोइड है तो ये साइड और ये साइड 2:1 में डिवाइड हो रही है. सेंट्रोइड क्या करता है, एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड कर देता है. ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि दो चीज़ें होती हैं. किसी भी फिगर के चारों तरफ आप सर्कल बना रहे हैं तो वो जो ये सर्कल मैंने इसके सराउंडिंग में बनाया, दिस इज़ नोन एज अ सर्कम सर्कल. दिस इज़ नोन एज सर्कम सर्कल. ओके, और अगर मान लीजिए इस फिगर के अंदर मैं सर्कल बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि एक इनर सर्कल है. ठीक है, इन सर्कल जिसको हम बोलते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सर्कल बनाएंगे तो एक अंदर वाले की भी रेडियस होगी. अभी देखिए इस फिगर को एक बार मैं यहाँ इस पॉइंटर को मैं यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ. आप देखिए ये जो ये चीज़ है, क्या ये इसकी रेडियस नहीं है? तो यानी कि जो बाहर का सर्कल बना जो अंदर का सर्कल बना, दोनों की रेडियस होने वाली है. ठीक है, दोनों की रेडियस होने वाली है. एक बाहर वाली को हम बोलेंगे कैपिटल आर. अब देखिए अब ये जो बाहर मैंने सर्कल बनाया है, अगर मुझे इसकी रेडियस चाहिए, आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ द रेडियस. ओके, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है. मैं ये वाली फिगर जो है इसको कंसीडर करता हूँ. आपको इसमें a पता है, ये है तो ये a/2 है. राइट, ये क्या है, a/2 है. दिस इज a/2. राइट, तो आप इस वाली फिगर के अंदर क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आप ये साइड निकालिए AD. आप AD निकाल सकते हैं. अब AD निकाल सकते हैं तो AD कितना आता है, देखिए √3a/2. ठीक है, √3a/2, और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a². ओके, तो दिस इज √3/4a². एल्टीट्यूड √3a/2. ये सिंपल मैं एक डिक्टेशन कर रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, जहाँ जहाँ कुछ छोटा मोटा पॉइंट होगा वो मैं बताऊँगा. ठीक है, आप इस ट्रायंगल को लीजिए, इसमें पाइथागोरस लगाइए और पाइथागोरस से आप AD निकालिए. ये AD निकल के आएगी √3a/2. और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी से आपको ये मालूम है कि सेंट्रोइड एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है. अब देखिए एल्टीट्यूड आया √3a/2. अब √3a/2 को अगर आप 2:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या r जो स्मॉल r है, r/r इज 2:1. अगर मुझे ये चाहिए तो 2/2 + 1 इंटू √3a/2 होगा. ओके, अगर मुझे r जैसे 1 था तो 1 चाहिए तो 1/2 + 1 इंटू √3a/2 होगा. राइट, सो ये निकल के कितना आएगा, a/2 √3 एंड a/√3. तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बात ध्यान रखनी है कि इधर ये a/√3 होता है और ये a/2 √3 होता है. ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल. यानी कि अब ये जो सर्कल है बाहर वाला, इसका एरिया, और एक अंदर जो सर्कल बनेगा ऐसे उसका एरिया, अगर इनकी रेशो निकालें दैट इज 4/1. ओके, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल and the radius of incircle. When we are talking about the areas, then it is coming out to be 4:1. Okay, and then if we are talking about radius of
circum circle and radius of encircle, then their ratio is coming out to be 2/1. It is very easy to understand, okay, कि ये 4/1 है तो ये 2/1 क्यों है, फॉर्मूला पुट करके आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मैंने लिया। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये 3 ट्रायंगल से मिलके बनी है, दैट इज एक तो ये वाली, एक ये वाली और तीसरी ये वाली। और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और मुझे पता है ये जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हाइट हम मान लेंगे। तो आप क्या करेंगे, तीनों का एरिया निकालेंगे। आप मान लीजिए ये परपेंडिकुलर P1 है, ये परपेंडिकुलर P2 है, दिस इज P3, ओके। तीनों का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, A इंटू P1, 1/2 इंटू A इंटू P2, 1/2 इंटू A इंटू P3। आपको पता है कि तीनों ट्रायंगल्स मिलके एक बड़ी ट्रायंगल बना रही हैं। अगर बड़ी ट्रायंगल बना रही हैं तो अब देखिए इन तीनों को जोड़ते हैं। अब इनको ऐड करके आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A स्क्वायर होता है। हमने इसको इक्वेट किया √3/4 A स्क्वायर के। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैंसिल आउट होके 1/2 कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, A से A कैंसिल हो जाएगा। उस साइड क्या बचेगा, √3A/2 बचेगा। √3A/2 किसके, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर, ओके। यहाँ से आप A निकाल सकते हैं, क्या, A 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपका टाइम बचाता है ये, कि जब भी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर्स गिवन होते हैं तो आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पूछ ली जाती है, तो आप वहाँ इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज isosceles triangle. We all know that isosceles triangle is that triangle whose two sides are equal. If these two sides are equal, then these angles are also equal, okay. यहाँ मैंने इनको B माना है, तो ये जो फॉर्मूले मैंने फॉर्मुलेट किए हैं यहाँ पे, यहाँ इन फॉर्मूले को ध्यान रखना कि मैंने कैसे लिखे हैं। अब ये दो साइड्स मैंने इक्वल मानी है जिनको मैंने नाम दिया है B, और ये जो तीसरी साइड बेस है दिस इज A, ओके, एंड दिस इज द एल्टीट्यूड। आप डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या है, ये मीडियन है, A/2 एंड A/2, ठीक है, इसको डिवाइड करेगा हाफ में। सो अगर जब हमसे ये बोल दिया जाए कि AD निकालो तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप फिर से पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में। आपके पास ये साइड है, आपके पास ये साइड है, आप ये होने के बाद ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल के कितना आता है, 1/2 इंटू √4B² माइनस A²। ये डायरेक्ट आप याद रखना है आपको। एरिया जो है A/4 4B² माइनस A²। फिर से वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके करेंगे। ये हाइट आपके सामने आ चुकी है, 1/2 इंटू बेस। अब 1/2 ऑलरेडी था, एक 1/2 और आ गया, दैट्स वाई 4, दैट्स वाई बेस कितना था, A था। तो ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज द स्केलन ट्रायंगल। नाउ स्केलन ट्रायंगल व्हाट इट इज, जिसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है, यानी कि अनइक्वल साइड्स हैं तीनों, एक A है, एक B है और एक C है। और यहाँ मैंने एक एंगल माना है दैट इज थीटा, एंड ऑलवेज रिमेंबर नाउ इन दिस फिगर वी आर कंसिडरिंग दिस थीटा between the A and B, okay. So according to that the formulation of the formula for the area will be 1/2 इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। 1/2 इंटू AB साइन थीटा हम बोलते हैं। 11th क्लास की टिग्नोमेट्री जब हमने की थी तो हमने ये फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, ठीक है। सो 1/2 इंटू AB साइन थीटा, इज इट क्लियर। ये थीटा किसके बीच में एंगल है, उन्हीं दो साइड्स को लेना है। अगर मान लीजिए ये यहाँ होता तो हम BC लेते, यहाँ BC लेते। अगर मान लीजिए यहाँ होता तो हम AC लेते, यहाँ AC लेते, ओके। सो अच्छा, अब ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज नोन एज स्केलन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप इसको ऐड कर लेना। दिस इज अ स्केलन फॉर्मूला। इसमें स्केलन फॉर्मूला में आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए और एक S होना चाहिए। दिस S इज क्या है, ये जो पैरामीटर है ये क्या है, A प्लस B प्लस C/2, ओके। यहाँ इसमें पुट करेंगे, A आपके पास होगी और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो दो पॉइंट्स आपको बहुत मेन तरीके से याद रखने हैं। अब ये जो स्केलन ट्रायंगल है, अब इसके चारों तरफ भी तो एक सर्कल बनाया जा सकता है जिसकी रेडियस मैंने R मानी, दिस इज R, ओके। अब इसके अंदर एक रेडियस स्मॉल r रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है और वो रेडियस ये रही, ठीक है। A आपने निकाल लिया, दिस इज एरिया, एंड
एस की वैल्यू आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखिए स्केलेन ट्रायंगल में इनर सर्कल जो होता है उसकी रेडियस a बाई एस होती है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस ए बी सी बाई 4a होती है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, दीज आर द साइड्स, क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप, आइसोसेलेस, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस ना लेके आप सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे पूछ लेता है कई बार इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साइज का स्क्वायर बनाया जा सकता है या पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये बेस मान लीजिए, दिस इज P एंड दिस इज B, ओके। एंड आपसे पूछा जा रहा है A, ये A क्या है, स्क्वायर की साइड, तो ये कितनी मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए P इंटू बी बाय P प्लस बी, ठीक है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर स्क्वायर पुट करना है देन मैक्सिमम साइड जो होती है स्क्वायर की हो सकती है दैट इज P इंटू बी बाय P प्लस बी, जहाँ P परपेंडिकुलर है, B क्या है, ट्रायंगल का बेस है, ओके। नेक्स्ट इज, अब स्क्वायर और रोम्बस का कंसेप्ट है, आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट पता ही होगा, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम कि जो पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस, जैसे हम रोम्बस लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इन दोनों में जो अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने बनाया कि सारी साइडें इसकी बराबर होती हैं, ए बराबर इसकी भी होती हैं, ठीक है। इनके एंगल 90 होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के जो एंगल्स हैं, कॉर्नर एंगल्स, ये क्या है, 90 हैं, इसके 90 नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस देखिए ध्यान से, इसके जो डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं, पर इसके जो डायगोनल्स हैं दोनों, ये आपस में बराबर नहीं है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके डायगोनल्स बराबर हैं, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। अब इसके डायगोनल्स बराबर, अच्छा ये जो डायगोनल्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इसमें भी 90 डिग्री पे करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब ये दोनों बराबर हैं तो ये सब बराबर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ओके फाइन। सो अब जो फॉर्मूलेशन है वो आपको पता ही है, नॉर्मल क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एरिया ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का जोड़, तो दिस इज ए, दिस इज 4a, और सर्कल में इसको हम क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, रोम्बस में क्या है, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल नहीं होता। यहाँ तो ये 90 था, ये भी 90 था, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, ओके। बट यहाँ नहीं है, ये सिर्फ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्लियर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अब साइड्स जो हैं वो a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या हैं, इसमें डायगोनल्स आपस में इक्वल तो नहीं है, इसीलिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट नहीं करते, ये भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है पैरेललोग्राम में, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया जाता है, पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया जाता है, ओके। सो पैरेललोग्राम इज एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस। अब देखिए अगर मैं इसके लिए लूँ, यहाँ इधर लूँ तो बेस ये है और इस बेस के लिए हाइट ये ली जाएगी। अगर मान लीजिए मैं इधर से निकालने लग जाऊँ तो ये बेस लिया जाएगा और ये हाइट ली जाएगी, ओके। सो ये फॉर्मूलेशन आपको पता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेपीजियम में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रेपीजियम के बारे में, इस तरीके से मिड पॉइंट्स लेके, ठीक है, इस तरीके से हमने मिड पॉइंट लिए थे, इसकी लेंथ निकालनी हो तो a प्लस बी बाई 2 हो जाता है, अगर ये E एंड F इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। और अगर मान लीजिए इसके डायगोनल्स बनाते हैं तो डायगोनल्स में अगर मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये लेंथ जो है वो a माइनस बी बाई 2 आती है, ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त। सो अगर एरिया निकालना है तो क्या करना है आपको, इन दोनों का क्या करना है, एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, यहाँ इसको ऐड कर लीजिए, इनटू हाइट, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, इनटू हाइट, ठीक है। सो
ये इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, इनका एवरेज लो यानी कि a+b/2 लो और इनटू हाइट कर दो, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन करेंगे तब आपको इनके बारे में पता लग ही जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्मुलेट हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन है कि आपको ये पता हो जाए कि ट्रेपेजियम का फिगर कैसा होता है, उसका एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेक्सागन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी देखिए मैंने इसमें ये हेक्सागन बनाया, मैंने पहले ये बनाया, ठीक है, पहले मैंने ये बनाया, उसके बाद मैंने इसके बाहर एक सर्कल बनाया, ठीक है, इतना बना, फिर इसके बाद मैंने ये अंदर वाला सर्कल बनाया। अब ये हेक्सागन जो मैंने लिया है ये रेगुलर हेक्सागन लिया है। दिस रेगुलर हेक्सागन डज मीन कि साइड्स जो इसकी हैं ये बराबर हैं, ए राइट, इस तरीके से। अब यहाँ क्या देखिए, जितनी साइड्स होती हैं उतने क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये रहा इस तरीके से, राइट, ये और ये, तो इस तरीके से कितने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। अगर हेक्सागन है तो ऑक्टागन होता तो 8 बनते, ठीक है, हेप्टा होता तो 7 बनते, पेंटा होता तो 5 बनते, ठीक है। तो रेगुलर फिगर का ये तरीका है कि उसके अंदर उतने ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं जितनी उसकी साइड्स होती हैं। अब यहाँ देखिए इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं इस हेक्सागन में, 6। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² और हैं कितने 6, तो टोटल कितना हो गया 6 × √3/4a²। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दिस इज 3√3/2a²। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब देखिए ये जो बाहर का जो रेडियस है इसका, इस सर्कल का, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, आप बताइए, ए ही तो है ये, तो ये ए क्या हो गया, यानी कि जो हेक्सागन की साइड होगी वही आपके सर्कम सर्कल की रेडियस होगी। और अगर मैं इस इन सर्कल की बात करूं तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यार ये भी रेडियस, पर इसको कैसे निकालें, ये रेडियस ये निकल सकता है। अब देखिए, अब इस मुझे निकालना है ये रेडियस निकालनी है, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, और अगर मुझे ये निकालनी है तो आप सोचिए मैं क्या ये ट्रायंगल कंसिडर कर लूँ, और इस ट्रायंगल में अगर कंसिडर करें, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सबसे पहले मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया और मैंने कहा कि हाइट जो आती है वो √3/2a आती है, तो ये निकाल के आई है। तो इसकी इनर सर्कल की जो रेडियस होगी वो √3a/2 होगी। नेक्स्ट इज ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई r रेडियस का सर्कल है, तो उसके चारों तरफ r रेडियस के सिर्फ 6 सर्कल जो उसको टच कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं, यानी कि एक सर्कल r रेडियस का, उसके चारों तरफ कितने सर्कल हम बना सकते हैं जो उसको टच करें, तो दैट इज 6। ये फिगर मैंने इसलिए बनाया है, ओके। ये जो है इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक इनर सर्कल, हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर में मैंने इसको इस तरीके से कट किया, इसको राइट कट कर रहे हैं हम मान लीजिए, और इसकी रेडियस जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो कितनी है, r है। तो क्या होता है कि जो आप काटते हैं या कट करते हैं या इसमें पुट करते हैं, आप कुछ भी तरीके से मान लीजिए इसको, ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है जो इस तरीके से इन बिटवीन बनता है, इसकी रेडियस आपसे पूछ ली जाती है। सो दिस रेडियस इज r/3। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो कई बार इस सर्कल की रेडियस पूछ ली जाती है किसी हेमिस्फीयर में, तो हेमिस्फीयर की रेडियस का 1/3 कर दीजिए, तो ये क्या आता है r/3। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे मिलता जुलता आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा। पॉलीगन के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखिए यहाँ ये पहले मैंने पॉलीगन के बारे में ये कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, राइट। तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए, ठीक है, तो एक मिनट, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन में आपको ध्यान रखना है कि सर्कम सर्कल रेडियस जो है पॉलीगन की, ओके, तो सर्कम सर्कल जो रेडियस है पॉलीगन की, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट सम डिस्टर्बिंग थिंग्स आर गोइंग देयर, सॉरी फॉर दैट। पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, मैंने कोई एन साइड का पॉलीगन लिया है। यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है, इस फिगर में आप देखिए, दिस इज आर है, ये सॉरी इट्स नॉट आर,
ये हमने इस तरीके से ये साइड, ये जो है ये आर है, आप क्या करेंगे इसमें एक बार सर्कल बनाएंगे, ठीक है, बार सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये एक तरीके से ये आर्क ही है, जो बाहर सर्कल बनाएंगे उसकी एक आर्क बनेगी इस तरीके से। तो ये क्या है, a/2 कोसेक 180 डिग्री बाय एन, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। अब इनर सर्कल जो है, आप इस तरीके से इनर सर्कल बनाएंगे, उस इनर सर्कल की जो रेडियस होगी वो यही होगी स्मॉल आर। सो दिस स्मॉल आर वुड बी a/2 cot 180 degree by n, that is cosec 180 degree by n, that is cot 180 degree by n. So area of any polygon of n sides अगर हम देखें तो ये जो रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद n साइड के किसी पॉलीगन का जो एरिया होता है वो na²/4 cot 180 डिग्री बाय n होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। आपको पता है कि मैं फॉर्मुलेशन इसकी नहीं करवा सकता, सिर्फ मैं एक डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, और इसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन जो होनी चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलीगन इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये मैं बता चुका हूँ कि अंदर के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, देन ईच इंटीरियर एंगल इज डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, बाहर का एक एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालने हो किसी फिगर में तो जितने साइड्स का आप पॉलीगन लेते हैं वो n इंटू n-3/2। आई एम जस्ट अगेन रिमाइंडिंग यू, सम डिस्टर्बेंस वाज क्रिएटेड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग। सी दिस इज रेडियस, मुझे खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जब जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अगेन। ये क्या है, ये R है, अब मैंने इसको R दिखाया है, इसका मतलब ये जो है, अब इसकी रेडियस लेके हम बाहर का सर्कल बनाएंगे और ये जो है इसको लेके हम अंदर का सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी आती हैं कोसेक 1, मुश्किल नहीं है फॉर्मूले निकालना, ये पाइथागोरस वगैरह लगा के ये जो फॉर्मूले हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज निकाल के, ये एंगल थीटा है तो कोसेक 180 डिग्री बाय n आ जाता है। अच्छा ये देखिए, दिस इज थीटा, दिस इज नॉट थीटा, ये पूरा थीटा नहीं है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इससे आपकी ये चीज़ें आ जाती है। ओके, नाउ सी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट क्या है कि कई बार क्या बोल देता है, आपको बोल देता है कि आपको 3 सर्कल दिए हैं और 3 सर्कल इस तरीके से हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ एक सर्कल और बनाना है, उस सर्कल की रेडियस बताइए। तो आप बताइए, अब इसमें अगर मान लीजिए तीनों स्मॉल r रेडियस के हैं, अब यहाँ के सेंटर अगर हम इनको मीट करवाएं तो ये क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगी। यहाँ देखिए ये r तो कितना 2r, ये r तो ये कितने बनी 2r, दिस इज r, दिस इज r, सो दिस इज बिकमिंग 2r, तो 2r ये क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, अब याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो ये साइड है ये कितनी आती थी a/√3 और नीचे वाले कितनी आती थी a/2√3, लेकिन हमें तो चाहिए ये, और अगर इसमें मैं ये और जोड़ दूं दैट इज r, तो a था a/2√3, एक ये r, तो ये दोनों क्या बनेंगी, इस बाहर वाले की रेडियस बन जाएंगी। सॉरी ये मैंने a/√3 लिखा है, a/√3, दिस इज a/2√3। सो a/√3 में मैं क्या करूंगा, r को ऐड करूंगा तो आपके पास जो बाहर वाला सर्कल है जो इनके चारों तरफ बनेगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने ये कट एंड ड्राइड मैनर में है। सो कट एंड ड्राइड मैनर में अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं तो आपको बार बार एग्जाम टाइम पे ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए, दिस इज a/√3 और a/√3 में अगर r जुड़ेगा तो ये पूरा यहाँ तक क्या बनेगा, कैपिटल R बन जाएगा। ओके, सो ये क्या, a क्या थी, साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेंटर, ये a मैंने जो लिखा है ना a, ये साइड है, अब यहाँ कितनी थी, वो 2r थी ना, तो यहाँ मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज a, सो a/√3 प्लस r, क्लियर। नेक्स्ट इज ये जो कई बार क्या होता है, रबर बैंड का एक कंसेप्ट आता है, रबर बैंड के कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे आपको 3 बॉल दे देगा और 3 बॉल दे के वो बोलेगा कि यार इनको ना मैंने ऐसे रखा हुआ है, आपको क्या करना है, इनको टाई अप करना है, राइट।
तो इनको बांधना है तो मुझे कितने लेंथ की के रबड़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मिनिमम लेंथ कम से कम लेंथ हमें कितनी चाहिए, 3d + 2πr। d क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक इट what these notations are representing. I have written the formula but I forgot about this. Maybe this is the dimension, okay. Yes, so this is 3d + 2πr, मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड। अगर ऐसा सिचुएशन है तो 60 + 2πr एंड और अगर इस तरीके से है दिस इज 9d + 2π। यानी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ कितने, ये 6 थे तो 6d, राइट, और यहाँ 9 है, नो दिस इज ये 9d + 2πr। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जितने हैं उतना आएगा, ठीक है। दिस इज 9d + 2πr। प्लीज़ डू मेंशन दिस इज़ ऑल अबाउट 2d मेंसुरेशन। ये 2-3 कंसेप्ट और रहते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट आर्क का हमें पता है, ये मैंने कैसे लिखा है, θ/360 × 2πr। ये वहाँ से सॉल्व आउट होके ये आ जाता है। आर्क जो है ना, सिर्फ 2 केसेस में आर्क निकाला जा सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में और एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। जब भी आपके सामने राइट एंगल जैसे मान लीजिए अब इस तरीके से सर्कल बना दिए, अब यहाँ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए या फिर कोई इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, उन्हीं में आप आर्क निकाल सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, उनमें ये जो चीज़ें जो कंसेप्ट हैं ये यूज़ होंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखिए। जब भी आपके सामने ये जो फिगर मैंने वाइट कलर में बनाया आपके सामने, ठीक है, इस वाइट कलर में आपको नज़र आना चाहिए, मैं इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के साइड में इस तरीके से ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन, कई बार आपसे इसका एरिया पूछ लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बेस फिगर होता है, बेस फिगर का मतलब है जिसके ऊपर ये बने हुए हैं, यहाँ पे बेस फिगर कौन है, ये स्क्वायर है, ठीक है। सो जो इस बेस फिगर का एरिया होगा वही शेडेड पोर्शन का एरिया होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना देता और उस ट्रायंगल के चारों तरफ इस तरीके से कह देता कि यार मुझे तो ये सर्कल बनाया और ये जो शेडेड पोर्शन है मुझे इसका चाहिए, तो अगर मुझे शेडेड पोर्शन जो मैंने अभी आपके सामने बनाया कि ये सर्कल इसके चारों तरफ है और मुझे तो इसका जो एरिया है ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो आपको क्या देखना है कि जो बेस फिगर है यानी कि किसके चारों तरफ बना है उसका एरिया जो होगा वही आपके शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, okay. So this is the concept. In the next lecture we will be discussing about the 3D mensuration, okay. So for that आप ये क्या कीजिए, देखिए इसमें कुछ मैंने नया नहीं बताया है, ये सब कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं, समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहे हैं क्योंकि 9th-10th क्लास तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई नई चीज़ें ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक जगह पर सारी चीज़ें इकट्ठी करके जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो डू प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 3D मेंसुरेशन तक मतलब डिस्कस करेंगे और आई थिंक 2D और 3D मेंसुरेशन होने के बाद कुछ बचता नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as much as you can, okay. Tata, bye bye.